जय छठी मैया। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप। चौथा विचार वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। चारों तरफ बिहार में और जहां जहां बिहारी हैं अभी लोक पर्व छठ की धूम मची हुई है। छठ एक ऐसा व्रत है, ऐसा लोक पर्व है जिसमें सामूहिकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है और ईश्वर और भक्त, भगवान और भक्त के बीच किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सीधे ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं और अर्घ्य दे देते हैं। प्रश्न यह है कि हम जो अर्घ्य देते हैं वो कितनी बार देना चाहिए। आमतौर पे 5 बार, 11 बार, 21 बार अर्घ्य दिया जाता है और यह उचित नहीं है। जी, क्यों उचित नहीं है यह जानने के लिए पूरा वीडियो आप देखिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में यह हमने उठाया है कि कोई भी मंत्र उच्चारित कर अर्घ्य दिलवा देता है छठ व्रती से और इसी कारण यह कहा जाता है कि यह ब्राह्मण विरोधी पर्व है। इसमें ब्राह्मणों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहां ब्राह्मण से मतलब जाति का नहीं बल्कि उनसे है जो पूजा पाठ कराते हैं। सच क्या है? क्या यदि ब्राह्मण जिस पूजा में शामिल न हो तो उसे ब्राह्मण विरोधी व्रत मान लेना चाहिए? और जब हम भगवान सूर्य को 2 बार अर्घ्य देते हैं, पहले अस्ताचल सूर्य को और दूसरी दफा उदयाचल सूर्य को, जिसके साथ हम छठ व्रत को पारण करके संपन्न करते हैं, वह अर्घ्य कितनी बार देनी चाहिए, कितनी बार अर्घ्य देना उचित है? इस 2 प्रश्न के उत्तर जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और उम्मीद है कि आप यह जानना चाहेंगे, क्योंकि छठ तो सबके घर लगभग होता ही है और छठ जब हम कर रहे हैं, जब शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी बार अर्घ्य देना चाहिए और क्या वास्तव में यह ब्राह्मण विरोधी पर्व है तो कैसे है और कितना बार अर्घ्य देना चाहिए। आप देखिए पूरा वीडियो। ये भावना जो है लोगों को गलत है और ऐसे भी अर्घ्य देने में लोग ब्राह्मणों की आवश्यकता समझते हैं अर्घ्य देने के लिए। और अर्घ्य कितने बार देना है? अर्घ्य 7 बार देना है, इसलिए कि सप्त अश्व 7 घोड़ा लगा हुआ है। उस रथ पर भगवान सूर्य नारायण आसीन होते हैं। उनके आगे अरुण होता है जिनका कोई पैर नहीं होता है। तो उस सूर्य नारायण को जब अर्घ्य देते हैं तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देते हैं। ये ही सूर्यम सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय भक्ताय गृहाणयर्घ्य दिवाकर। इस प्रकार से 7 बार अर्घ्य देनी चाहिए और प्राय वहां पर घाट बांधा जाता है, रात्रि सेवन किया जाता है और बहुत से ऐसे भी जगह है हाथी पर दीप जलाए जाते हैं, मिट्टी के हाथी बनाए जाते हैं और उसको ईख से घेरा जाता है और रात भर लोग सेवन भी करते हैं। ये विशेषकर मिथिला क्षेत्र में इसे कहा जाता, मिथिला में इसे प्रतिहार षष्ठी कहते हैं और स्कंद पुराण इसे सूर्य षष्ठी कहा है। तो नाम परिवर्तन करते करते वो पुराणों में अलग अलग नाम की भी चर्चा है और ब्राह्मण तो अर्घ्य दिलवाते हैं। और ऐसे कोई बड़ी आबादी ऐसी है जिन्हों या तो ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या ब्राह्मण की जरूरत नहीं महसूस करते और ओम सूर्याय नमः करके 5 बार या 11 बार सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो यह उचित है या अनुचित है? 11 से संबंध सूर्य का भी नहीं है, न 5 से संबंध है। सूर्य का संबंध यदि है तो 7 से संबंध है। जैसे विष्णु की पूजा में 4 बार प्रदक्षिणा दी जाती है, गणेश की पूजा में 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा दी जाती है, भगवान शंकर की आधे बार या सव्य प्रदक्षिणा की जाती है।
उसी प्रकार से सूर्य नारायण को 7 बार अर्घ देकर उनकी परिक्रमा की जाती है, अर्थात 7 बार घूमते हुए हम अर्घ प्रदान करते हैं। और प्रातः काल अर्घ में दूध का भी प्रयोग होता है, दूध से भी अर्घ दिए जाते हैं, उसमें पानी मिला दिया जाता है और अर्घ प्रदान किया जाता है। ब्राह्मणों की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए अपने पुत्रों से, अपने परिवारों से अर्घ दिलवा लेते हैं, क्योंकि जितनी संख्या में मगध की धरती पर छठ व्रत होता है, शायद उतनी संख्या में ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। एक ब्राह्मण कितना दिला सकता है, 10-20 से ज्यादा नहीं दिलवा पाते हैं, इसलिए 5 बार या 11 बार देना ये अशुभ है या इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? वो तो भावनात्मक लोग कर रहा है। हमारे यहाँ छठ व्रत भी भावनात्मक है, लेकिन परंपरा जो बनी हुई है, परंपरा 7 बार का ही शास्त्र का निर्देश है। और ऐसे भी या तो फिर 12 सूर्य का महत्व है, 12 बार दें, 12 सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, इससे मतलब है 5 से सूर्य का कोई मतलब नहीं है। भगवान शंकर का मतलब है 11 से, और अन्यान्य देवताओं का संबंध है 5 से। मंगल कामना के लिए हम 5 बार देते हैं, तो वो गलती भी नहीं होती है। जो भी की जाती है सब अपने भावना में आकर लोग करता है, और सभी जो है छठी व्रती जो है करने वाले नमन के योग होते हैं, उन्हें सभी लोग नमस्कार करते हैं। इसका सामाजिक पक्ष क्या है? लोग यह कहते हैं कि पूरा समाज इसमें सहभागी होता है और कहीं यह जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई उसका ग्रंथ इस्तेमाल किया जाए या कोई ब्राह्मण हो ही, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अपने से अर्घ देते हैं और सब लोग इसमें शामिल होते हैं। कहा तो यह जाता है कि चोर उचक्के तक कम से कम दीपावली के बाद छठ पारण तक अपना काम बंद कर देते हैं, तो यही डर क्यों पैदा होता है? इसीलिए विशेषता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता के रूप माने जाते हैं। प्रत्यक्ष देवता के आगे यदि आप, प्रत्यक्ष व्यक्ति के आगे यदि आप गलत काम करेंगे तो गलत फल मिलेगा। इसलिए सूर्य से सभी कोई डरता है। वो सूर्य देखते हैं, देवताओं विराट भगवान पुरुष का जो नेत्र है, इसलिए कहा गया है चक्षु सूर्यो अजायते। सूर्य जो है वो नेत्र हैं विराट पुरुष के, पर ब्रह्म परमात्मा के नेत्र माने जाते हैं, देखने वाले माने जाते हैं। और जब मृत्यु होती है तो सूर्य भी वहां जाकर हाई कोर्ट में यानी यमराज के कोर्ट में गवाही देते हैं। इसलिए सूर्य के आगे कोई भी नहीं चाहता है कि हम गलत काम करें, और हर व्यक्ति इस छठ महापर्व में सहयोग देने की भावना और पवित्रता की कामना करते हैं। अगर सूर्य देखते हैं और गवाही देते हैं तब यमराज सजा देते हैं, तो सूर्य तो 365 गुने 24 घंटे कहीं ना कहीं उपलब्ध रहते हैं, तो पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाती। कहीं दुर्व्यवहार नहीं होते, कहीं दुर्विचार का जन्म नहीं होता, कहीं दुर्घटनाएं नहीं होती, कहीं अपराध जरायम पेशा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, अन्य देशों के अपेक्षा अपनी सत्य सनातन धर्म की संस्कृति है। इसकी विलक्षणता है, हम सभी को लेके चलते हैं, समुदाय को लेके चलते हैं। व्यक्ति विशेष की बात जो है सत्य सनातन धर्म नहीं करता है। यही कारण है कि भारतवर्ष में जितने भी अन्य धर्म इस पर हावी हुए, या ईसाई हो या मुस्लिम हो, कोई भी हुआ, सब को आत्मसात हिंदू सनातन धर्म ने किया है और करते ही रहेगा। बहुत से हिंदू धर्म में भी लोग हो गए हैं जो सूर्य को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ मूर्ति पूजा की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सूर्य मंदिर की जो बात करती है तो मायर में सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। जिस तरह से झारखंड में आप झारखंड में जाते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, यहाँ क्या नाम है, वहाँ पर रजरप्पा में कोई मूर्ति नहीं है, चिन्हित है। उसी तरह से आप दाऊदर के सन्निकट जो मायर है, जिसे हम शमशेर नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा सूर्य उपासक थे मयूर भट्ट, जिन्होंने एक
अति 100 मंत्र से सूर्य शतक नामक काव्य लिखा है और उस काव्य से प्रसन्न हुए हैं। देव में जाकर उसका वर्णन अलग है, लेकिन उनकी जन्मभूमि मायर है, इसलिए मयूर भट्ट के चलते उस गांव का नाम मायर पड़ा। वहां सूर्य मंदिर आज भी है, छोटा मंदिर है और चिन्हित प्रतिमा है, हाथ गोड़ नहीं नजर आते हैं। न्यूज के दर्शक यह समझ गए होंगे कि छठ में जो यह प्रचार किया जाता है कि यह ब्राह्मण विरोधी व्रत है, ब्राह्मणों की जरूरत नहीं समझते हैं छठ व्रती, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। और छठ में सामूहिकता की जो भावना दिखती है, जो सामूहिक सहयोग की भावना दिखती है, वो शायद कहीं नहीं दिखती। हमारा एक छठ में प्रयास होता है कि हम स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहें, पवित्रता के साथ पूरे व्रत को करें। और यह बात तो डंके की चोट पर सारा समाज कहता है कि छठ व्रत के समय अपराध भी कम हो जाते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। उम्मीद है आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। फिर किसी ऐसे ही वैचारिक मुद्दे पर हम मिलते रहेंगे बराबर। आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे।